अफ्रीकी देश नामीबिया से चीतों को ले आने के लिए चीता फेस वाला स्पेशल प्लेन नामीबिया पहुंच चुका है। भारत के 8 खास मेहमान इसी प्लेन में सवार होकर भारत आएंगे। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर ये खास मेहमान पिंजरे से आजाद किए जाएंगे, जिसके साथ ही भारत में चीतों का 70 सालों का सूखा खत्म हो जाएगा। भारत में क्यों खत्म हो गए चीते? आखिर कब हुआ आखिरी चीते का शिकार? और आजादी के बाद चीतों को फिर से बसाने में इतना वक्त क्यों लग गया? आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। अद्भुत फुर्ती, अविश्वसनीय रफ्तार, पंजे की ताकत, शिकार पर अचूक वार। इसकी रफ्तार के आगे फीकी है सुपर कार। नामीबिया में लैंड हुआ विमान, इसी से भारत आएंगे खास मेहमान। चीतों की सवारी तैयार है। हूबहू उन्हीं के रंग में रंगा हुआ प्लेन अफ्रीकी देश नामीबिया की जमीन पर लैंड कर चुका है। इसी खास प्लेन से नामीबिया के 8 चीते भारत लाए जाएंगे। धरती पर चीते की रफ्तार का कोई सानी नहीं है। ना इंसान, न जानवर, न पक्षी, न कोई मशीन, अभी तक तो कोई नहीं। पहले इन्हें समुद्र के रास्ते शिप से भारत लाने की योजना थी, लेकिन पीएम मोदी के निर्देश पर भारत के इन खास मेहमानों को प्लेन से भारत लाया जा रहा है। जिस तरह से इनके लाए जाने का तरीका खास है, उसी तरह से वो दिन भी बेहद खास है जब ये अफ्रीकी चीते भारत की सरजमी पर अपने कदम रखेंगे। दरअसल 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी इस दिन मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में मौजूद होंगे और वो खुद लीवर दबाकर इन चीतों को उनके पिंजड़े से बाहर निकालेंगे। नामीबिया से चीतों को भारत लाने के लिए जिस खास विमान को भेजा गया है, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विमान के मुहाने पर चीते की खूबसूरत पेंटिंग की गई है। विमान कंपनी ने इस फ्लाइट को विशेष फ्लैग नंबर 118 दिया है। ये कंपनी दुनिया में पहली बार चीतों को शिफ्ट करने के लिए फ्लाइट का संचालन कर रही है। विशेष विमान B747 जंबो जेट शुक्रवार 16 सितंबर यानी कि कल नामीबिया से 8 चीतों को लेकर भारत के लिए उड़ान भरेगा। विमान कंपनी के मुताबिक रात के समय में उड़ान भरने से चीतों को पहुंचाने में आसानी होगी। ये उड़ान शनिवार 17 सितंबर की सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा और फिर चीतों को हेलीकॉप्टर के जरिए कूनो अभयारण्य ले जाया जाएगा। चीतों को ले जाने के लिए इस विमान में कई खास बदलाव किए गए हैं ताकि इसमें चीतों के पिंजरों को आसानी से रखा जा सके। पिंजरों के बीच इतनी जगह होगी कि उड़ान के दौरान पशु चिकित्सक आसानी से चीतों की सेहत पर नजर रख सकेंगे। ये विमान 16 घंटे तक बिना रुके उड़ान भर सकता है। इसी वजह से ये नामीबिया से उड़ानें भरने के बाद सीधे जयपुर में उतरेगा। भारत में करीब 70 साल बाद लोगों को चीता देखने को मिलेगा। देशवासी इस ऐतिहासिक क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नामीबिया से लाए जा रहे 8 चीतों में 5 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं, जिनकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। चीतों की उम्र 2.5 से 5.5 साल के बीच है। चीतों का चुनाव बहुत ही तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखकर किया गया है। 8 चीतों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। मादा चीतों की उम्र करीब 2 से 5 साल के बीच है और पुरुष चीतों की उम्र 4.5 साल से 5.5 साल के बीच है। चीतों को भारत लाने से पहले इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये चीते भारत की जलवायु में भी स्वस्थ रहें। इन चीतों को जंगली स्वभाव, शिकार करने के कौशल और जेनेटिक्स के आधार पर चुना गया है। जेनेटिक्स में इस बात का ध्यान रखा गया है कि ये चीते भारत में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकें। मादा चीतों में 2 की उम्र करीब 5 साल है, जबकि एक मादा करीब 2 साल की है।
5 साल की मादा चीतों को उनके बच्चे पालने के अनुभव के आधार पर चुना गया है, ताकि भारत में पैदा होने वाले चीतों के बच्चों की परवरिश और सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक न हो। वहीं 2 साल की मादा का चुनाव इसलिए किया गया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पैदा कर सके। 17 सितंबर को कूनो नेशनल पार्क में पीएम नरेंद्र मोदी पिंजरा खोलकर इन चीतों को भारत की धरती पर आजाद करेंगे। हालांकि शुरुआती 30 दिनों तक ये चीते 6 वर्ग किलोमीटर के इलाके में ही रखे जाएंगे, जहां इन्हें रहने के लिए 9 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। इस दौरान उनकी सेहत और खान पान पर नजर रखी जाएगी। 30 दिनों के बाद सब कुछ ठीक रहने पर इन चीतों को शिकार के लिए जंगल में छोड़ दिया जाएगा। कूनो में भारत के इन खास मेहमानों की सुरक्षा में चीतों का रखवाला भी तैनात किया गया है। इस रखवाले का नाम है डाकू रमेश सिंह सिकरवार। रमेश सिंह सिकरिया हमारे साथ में मौजूद हैं। ये दरअसल आज जिस तरह से वेशभूषा इनकी आप देख रहे हैं, एक अब आपको एक पट्टा देखने को मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है चीता मित्र। यहाँ पे आप देखिए, अब ये चीता मित्र बन गए। अब चीता मित्र बनते हुए आपको कैसा लग रहा है? डाकू से अब आप चीता मित्र बन गए, एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी खुशी की बात है कि अपन जो है एक प्रधानमंत्री जी के दर्शन करने को मिलेंगे और प्रधानमंत्री जी जो है एक स्वागत लेके अपनी कूनो नदी में आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है ये। तो कैसे सुरक्षा करेंगे आप थोड़ा सा बताइए। मान लीजिए कि सामने से कोई चीता है या शिकारी है, वो शिकार करने के लिए आ रहा है, तो आप क्या घात लगाते हैं? कैसे थोड़ा सा एक्शन करके बताइए। पहले अपन कोई शिकारी आता है, नहीं मानते, अगर वो उतने पर मिल जाता है तो उसको पहले अपन हवाई फायर करेंगे। ऐसे हवाई फायर में रुक जा, नहीं रुकेगा तो उसके पैर में गोली दे देंगे, चाहे 3 साल लग जाए, परंतु चीतों की हम बिल्कुल जी जान से रखवाली करेंगे। इधर शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग की सारी तैयारी कर ली गई है। चीतों की सुरक्षा और उन पर नजर रखने के लिए हाई रेंज सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कूनो में हर 2 किलोमीटर पर वॉच टावर बनाए गए हैं। आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि अफ्रीकी चीतों को रखने के लिए एमपी के कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया, किसी और राज्य के दूसरे नेशनल पार्क या जंगल सफारी को क्यों नहीं? तो चलिए इसका जवाब हम आपको देते हैं। दरअसल सरकार ने चीतों को रखने के लिए 5 राज्यों की करीब 10 जगहों का चुनाव किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुजरात में बन्नी ग्रासलैंड्स, मध्य प्रदेश में डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी संजय नेशनल पार्क, बागडारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौराडही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कूनो नेशनल पार्क, राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शाहगढ़ ग्रासलैंड्स और उत्तर प्रदेश की कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शामिल थी। लेकिन इस टॉप 10 नेशनल पार्क में से कूनो नेशनल पार्क को क्यों चुना गया, इसकी वजह भी जान लीजिए। कूनो नेशनल पार्क 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कूनो पार्क पहले भी चीतों का रहवास रहा है। यहाँ चीतों के लिए शिकार की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ चीतल जैसे जीव काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जिन्हें चीते खूब पसंद करते हैं। इसके अलावा पार्क में सवाना जैसे घास के बड़े मैदान मौजूद हैं और ये घास चीतों के लिए बहुत ही मुफीद है। कूनो नेशनल पार्क का मौसम चीतों के लिए सटीक है। चीते को ऊंचे घास वाले मैदानी इलाकों में रहना पसंद है। चीते खुले जंगलों में रहना पसंद करते हैं, घने जंगलों में नहीं। वातावरण में ज्यादा उमस इन्हें रास नहीं आती। इन्हें थोड़ी नमी और थोड़ा सूखा चाहिए। इंसानों की आबादी से भी ये विचलित होते हैं। इन्हें तापमान बहुत ठंडा नहीं चाहिए, न ही ज्यादा बारिश इन्हें अच्छी लगती है। इन सभी पहलुओं को नजर में रखते हुए कूनो को चुना गया, जो कि इन चीतों के लिए बिल्कुल सही जगह है। अब सवाल उठता है कि पूरी दुनिया में अफ्रीकी चीतों को ही भारत में बसाने के लिए क्यों चुना गया, किसी और देश के चीतों को क्यों नहीं? तो इसका जवाब ही जान लीजिए। किसी भी देश से दूसरे देश में जंगली जीवों का प्रत्यर्पण करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है। मसलन चीतों का जेनेटिक्स कैसा है, व्यवहार कैसा है, उम्र कितनी है, लिंग का संतुलन कैसा होना चाहिए, साथ ही चीते नामीबिया से आकर मध्य प्रदेश के वातावरण में रहने लायक जगह की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे। इन सभी पहलुओं की जांच में नामीबिया के चीतों ने ईरान की चीतों को पछाड़ दिया। फिलहाल अगले 5 साल तक चीतों के लिए नामीबिया से समझौता हुआ है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से चीतों की डील फाइलों में आगे बढ़ रही है। टीम न्यूज नेशन।